गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को सूत्र से जानने का प्रयास कर रहे हैं। सभी की ओर से सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। आशु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी ओर से भी आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और कहूँगा, योगस्थ कुरु कर्माणि, योग में स्थित होकर के कर्मों को करें। चौथे अध्याय में जो हमने 5 श्लोक पढ़े, उनको एक बार थोड़ा सा रिवीजन करके फिर आगे चलेंगे। पहले श्लोक में कहा, श्री कृष्ण जी ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य से कहा था। सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनु से कहा। मनु ने अपने पुत्र राजा इक्ष्वाकु से कहा। ऐसी बात कही है। इसका मतलब ये, जिसको हम श्री कृष्ण जी की शक्ति कह रहे हैं, मान रहे हैं, या श्री कृष्ण जी ने अपनी शक्ति को कहा, वो ऐसी शक्ति है जिन्होंने सूर्य को योग सिखाया। योग सिखाने का मतलब किसी बैलेंस में रखना, समभाव में रहना, राग और द्वेष, इन दोनों का बैलेंस बनाना। अब ये राग और द्वेष क्या है? ये वो गुरुत्वाकर्षण और बाकी की शक्तियां हैं इसके साथ जुड़ी हुई। घूमने की शक्तियां भी हैं, ऑर्बिट में सेट होने की शक्तियां हैं, जिससे सूर्य और उसके ग्रह अपने अपने ऑर्बिट में फिक्स हो गए। ना वो ऑर्बिट बढ़ता है ना छोटा होता है। बढ़ेगा तो सूर्य से बाहर चली जाएंगी चीजें, और छोटा होगा तो सूर्य में के साथ आकर के जुड़ जाएंगी, तो समाप्त हो जाएंगी, अग्नि में भस्म हो जाएंगी। ये दोनों ही नहीं हो रहे, जैसा हमें पता चलता है, और ये अपने अपने ऑर्बिट में चल रहे हैं। इसी तरह से अशोक जी ने कल कहा था कि हाँ, इसी तरह सूर्य भी किसी और के गिर्द चक्कर लगा रहा है, ऑर्बिट में है, स्पिनिंग में भी है। आकाश गंगाएं एक दूसरे का चक्कर लगा रही हैं। ये अनंत है, जो किसी ना किसी बैलेंस में सेट है, जिसकी वजह से ये अपने अपने ऑर्बिट से ना परे जाते हैं, ना वापस आते हैं, वहीं रहते हैं। इसको हम कह सकते हैं ये योग है। यानी कोई एक ऐसी शक्ति है जिसने सूर्य को और बाकी सभी तारों को, इन सबको ऑर्बिट्स में सेट कर दिया, जहां ये राग और द्वेष का बैलेंस बना करके चलते हैं। राग यानी कि गुरुत्वाकर्षण, और द्वेष जो चक्कर में घूमने से परे जाने की शक्ति है। ये दोनों का एक बैलेंस बना दिया। और साइंटिस्ट तो ये भी कहते हैं कि आज के दिन में हम अगर एक परमाणु को देखें, अणु को देखें, परमाणु को देखें, एटम को देखें, तो उसके अंदर भी न्यूक्लियस है और ऑर्बिट्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में नहीं जाते, हालांकि उनके ऊपर चार्ज नेगेटिव है और न्यूक्लियस का चार्ज पॉजिटिव है, लेकिन वो उसके साथ जुड़ते नहीं हैं। यानी राग नहीं बढ़ जाता, और वहां से टूट भी नहीं जाते कि जिससे सारे पदार्थ समाप्त हो जाएं। इस तरह से ये बैलेंस चल रहा है, यानी कि सब कुछ योग में स्थित है, ऐसा हम कह सकते हैं, क्योंकि यहां योग की ही बात हो रही है। और योग को हमने जाना, श्लोकों से जाना, समत्वम योग उच्यते। दूसरे श्लोक में कहा, हे परंतप अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त योग को राजऋषियों ने जाना, कि अपने लाइफ में, समाज में, राष्ट्र में एक दूसरे के साथ कैसे राग और द्वेष का बैलेंस बना करके चलना है। इस बात को राजऋषियों ने समझा, उन्होंने राजाओं को समझाया, और इस तरह से चलता आया। लेकिन फिर कहा, वह योग बहुत काल से इस पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया है। उस समय, जिस समय श्री कृष्ण जी अर्जुन को बता रहे हैं, तो कह रहे हैं कि ये पृथ्वी लोक में लुप्त हो गया है। यानी लड़ाई आ रही है, संभाव आ नहीं रहा, योग में स्थित हो नहीं रहे, जिसकी वजह से कौरव मान नहीं रहे हैं, और प्रॉब्लम सामने आ गई है। राग द्वेष की प्रॉब्लम, द्वेष की प्रॉब्लम सामने आ गई है। उसको राग हो गया जमीन के साथ, द्वेष हो गया व्यक्तियों के साथ। इस तरह से वो कहता है, मैं आपको सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। तो एक बड़ी लड़ाई हुई। यहां कह रहे हैं कि यह योग बहुत काल से पृथ्वी में लुप्त हो गया। तो ये हमें समझ में आता है कि जब योग लुप्त होता है तो वैमनस्य बढ़ता है, लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। लड़ाई झगड़े बढ़ने का बढ़ना जो है, ये इस बात का इंडिकेटर है कि योग से बाहर हो गए। किसी घर परिवार में अगर झगड़े चल रहे हैं, और
वाद विवाद चलता है, आपस में सेट नहीं होते, सॉल्यूशन नहीं लगते निकलते, इसका मतलब ये कि वहां राग द्वेष बढ़ गया है, योग लुप्त हो गया है। इतनी बातें हमें समझ में आई। तीसरे श्लोक में कहा, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए वही यह पुरातन योग आज मैंने तुझको कहा है, क्योंकि यह बड़ा ही उत्तम रहस्य है, अर्थात गुप्त रहने योग्य रखने योग्य विषय है। तो यहां से पता चलता है कि जो नॉलेज की ट्रांसफर है वो वहीं हो पाती है जहां सामने वाला व्यक्ति मित्र भाव में है, रिसेप्टिव मोड में है, आपकी इज्जत करता है, आपसे कुछ जानना चाहता है, सीखना चाहता है। वहीं पर इस योग की नॉलेज का ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं तो सामने वाले को समझ नहीं आएगा। ये तीसरे श्लोक से पता चला। चौथे श्लोक में कहा, अ, अर्जुन पूछ रहे हैं कि आपका जन्म तो अर्वाचीन है, अभी का है, और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, इसलिए कल्प के आदि में हो चुका था। इस बात को कैसे मान लूं कि आपने ही कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था, कि आपने ही सूर्य को। पहली बात तो यहां से यह पता चलती है कि अगर सूर्य को योग में सेट किया है तो ये एक अनंत शक्ति है जिसने सूर्य को और बाकी ग्रहों को, चांद तारों को, आकाश गंगाओं को ऑर्बिट्स में सेट किया हुआ है, और कोई उनमें राग द्वेष नहीं है, कोई डिस्ट्रक्शन नहीं हो रही है, और ये चलता आ रहा है। तो कहते हैं कि कैसे पता चले, आपका जन्म तो अभी का है, महाभारत के समय की बात कर रहे हैं। तो इसके उत्तर में श्री कृष्ण जी ने कहा, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता किंतु मैं जानता हूं। अब जब श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि उनके और अर्जुन के बहुत से जन्म हो चुके हैं, और किसी जन्म में श्री कृष्ण जी ने सूर्य को उसके ऑर्बिट में सेट किया था, यानी योग सिखाया था, समभाव में रहना सिखाया था, अगर ऐसा था तो वो कृष्ण की शक्ति अनंत रही होगी, उस जन्म में उनकी शक्ति अनंत रही होगी, जो सूर्य को भी ऑर्बिट में सेट किया होगा जिसने। इसी तरह से अर्जुन भी किसी समय में ऐसी शक्ति का हो सकता है कि उसने भी किसी को ऑर्बिट में सेट किया हो। और फिर अगर मनुष्य के शरीर में हम ऐसा समझ सकते हैं, तो फिर ये क्यों नहीं हो सकता कि हम भी किसी जन्म में कोई ऐसी शक्ति रहे होंगे जिन्होंने किसी सूर्य को, किसी तारे को इसी तरह से ऑर्बिट में सेट किया हो, इसी तरह से योग सिखाया हो, या उनसे योग सीखा हो। ये क्यों नहीं हो सकता? और इससे रिलेटेड और आगे की जो बातें हैं उनको जानेंगे। ये यहां से ये पता चलता है कि हमारी जो एग्जिस्टेंस है ये कहीं ना कहीं अनंत है। इस जन्म में हम इस छोटे शरीर में दिखते हैं, किसी और जन्म में हम हो सकता है पहले कोई स्टार रहे हों, और आने वाले समय में भी हम कोई स्टार बन सकते हों। ऐसा हो सकता है, जो कि इन श्लोकों की डिस्कशन से मेरी समझ में आता है, एनालिसिस करके कुछ और चीजों को सीखेंगे। आशु जी, इससे अगले श्लोक को, श्लोक नंबर 6 को पढ़ें। इससे पहले हम श्लोक 6 को पढ़ें। सूत सर के माता जी को प्रणाम। जी। माता जी सुन तो नहीं सकते, लेकिन रोज दर्शन हो जाते हैं इनके हमको। कोशिश हम कर रहे हैं कि ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। ये पहचान नहीं पाते किसी को भी अब। हाँ जी, नमस्ते सभी को, नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ, ये पहचान नहीं पाते जी। कोशिश करते हैं हम कि ये रिकॉग्नाइज करना शुरू कर दें। इनको कुछ पता नहीं है अब। बिल्कुल। हाँ जी, चलिए। जारी रखें जी अपना जी अध्याय। मैं वीरेंद्र जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। वो इस कठिन समय में, वो और उनकी मिसेस दोनों जो है मिल करके इस कठिन समय में उनकी देखभाल करते हैं, सेवा करते हैं, उनको संभालते हैं। मैं उनको नमन करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ उनको और शक्ति मिले, वो जिससे अपने इस कर्तव्य को और अच्छे से निभा पाए। चलिए आगे चलते हैं। जी सर, श्लोक 7 और 8 इकट्ठे पढ़ दूं? छठे को पढ़िए। ठीक है सर। अजोपि सन् व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।
मैं अजन्मा और अविनाशी स्वरूप होते हुए तथा समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। मैं इसको देखिए रिवाइज करता हूं। मैं, श्री कृष्ण जी कहते हैं वो जिस भी शक्ति में है अजय है, अजन्मा, कि ये शक्ति अजन्मा है। हम भी किसी वक्त नहीं थे। ये शक्ति अजन्मा है, इसका जन्म नहीं होता। अव्ययात्मा, व्यय नहीं हो सकता इसका, अविनाशी है। होते हुए भी भूतानाम ईश्वरः सन, प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी, यानी प्राणियों का कंट्रोलर होते हुए भी, स्वाम प्रकृतिम अधिष्ठाय, अपनी प्रकृति को अधीन करके, आत्म मायया, अपनी माया से, ट्रांसलेशन में लिखा है योग माया से, लेकिन यहां संस्कृत का जो शब्द है उसमें है आत्म माया, यानी अपनी माया से, अपनी शक्ति से, अपने विस्तार से, अपना जो भी कुछ है उसके उससे संभवामी, प्रकट हो जाता हूं। तो ये प्रकट होना किसी स्टार के रूप में हो सकता है, किसी मनुष्य के रूप में हो सकता है, किसी एक छोटे प्राणी के रूप में हो सकता है। और इसको आप ये समझें कि एक बीज अगर है, उससे अगर पौधा उगता है, वो बड़ा होता है, विस्तार होता है, उसमें कितने फल लगेंगे, कितने बीज और होंगे, कुछ नहीं कहा जा सकता। एक बीज का आकार तो छोटा है, लेकिन वृक्ष का आकार जो है बहुत बड़ा है। यानी एक छोटी शक्ति से बहुत बड़ा विस्तार हो सकता है। तो फिर मैं कहता हूं कि श्री कृष्ण की शक्ति से उतना बड़ा विस्तार क्यों नहीं हो सकता, जिसको उन्होंने कहा कि उस शक्ति ने सूर्य को योग सिखाया। और अर्जुन का भी विकास उसी तरह से क्यों नहीं हो सकता कि वो भी उतनी शक्ति तक पहुंच सके, विस्तार होते होते। वो नेचुरल है विस्तार। किसी बीज को नहीं पता, पता है या नहीं पता मैं नहीं जानता, कि उसका विस्तार कितना होगा, वो नहीं जानता, लेकिन विस्तार होगा। और वो विस्तार अगर हम टाइम के अनुसार चलें तो वो अनंत है। एक बीज से अनेकों बीज, उन अनेकों बीजों से फिर उतने उतने अनंत बीज, अनंत विस्तार, ये सारा हो सकता है। तो इसी तरह से एक मनुष्य, एक पुरुष बहुत सारे बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखता है, एक स्त्री बहुत सारे बच्चों को जन्म देने की क्षमता रखती है। ये विस्तार है, यानी शक्ति का विस्तार हो करके वो शक्ति बढ़ सकती है। तो ऐसे बढ़ते बढ़ते ये शक्ति किसी समय में, किन्हीं परिस्थितियों में, कोई स्टार क्यों नहीं बन सकती, बन सकती है। हम सब भी बन सकते हैं, ऐसा मुझे यहां से पता लगता है। तो कहा आत्म माया, अपनी माया से संभवामी, कि बीज अपनी माया से जैसे पेड़ के विस्तार को प्राप्त होता है, तो ईश्वर इसी तरह से अपनी माया से प्रकट होते हैं, विस्तार को प्राप्त होते हैं। नेचुरल सी बात समझ में आती है। छोटे एग्जाम्पल्स जो हमने ग्रोथ, इनके अनुसार पता चलती है। यहां तक किसी का कोई प्रश्न? चलिए 7वें श्लोक पे चलते हैं आशु जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप में प्रकट होता हूँ। देखें, एक नए डायमेंशन से हम इस श्लोक को समझते हैं, उसी कॉन्टेक्स्ट में जिसमें हम योग को समझ रहे हैं, राग द्वेष को समझ रहे हैं, विस्तार को समझ रहे हैं। कहा हे भारत, यदा यदा, जब जब, धर्मस्य ग्लानि, धर्म की हानि, और अधर्मस्य अभ्युत्थानम, अधर्म की वृद्धि, भवती, होती है। इतने को पहले समझते हैं। धर्म क्या है? अगर योग के कॉन्टेक्स्ट में समझें, राग और द्वेष का बैलेंस में होना धर्म होगा, और राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ जाना धर्म की हानि हो जाएगी। ये बात तो हमें आसानी से समझ में आनी चाहिए कि अभी तक हमने योग के बारे में जितना जाना, कि जहां ये राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ता है,
वहां झगड़े शुरू होते हैं। यानी धर्म की ग्लानि हो गई। घर में हो, समाज में हो, परिवार में हो, समाज में हो, पूरे विश्व में हो, कहीं पर भी हो, जहां जहां राग और द्वेष यानी कि हम योग से बाहर आते हैं, तब क्या हुआ? क्या कहेंगे? धर्म की हानि हुई। और जब जब हम राग और द्वेष का बैलेंस बना पाते हैं, योग में रह पाते हैं, तब हम कहेंगे कि धर्म बढ़ रहा है। देखिए जरा, इतने पार्ट से क्या समझ में आया कि धर्म की हानि का क्या मीनिंग है और अधर्म के बढ़ जाने का क्या मीनिंग है? एनीवन? हाँ जी सर, इसमें ये समझ आया कि जब राग और द्वेष बैलेंस में रहते हैं तो तब धर्म बढ़ता है, जब राग और द्वेष बैलेंस में नहीं। रुके, थोड़ा सा रुके, मैं कहूंगा तब उसको धर्म ही कहेंगे। धर्म बढ़ता है नहीं, राग और द्वेष का अगर तो बैलेंस है तो यही धर्म है। यही धर्म इसी है। से और प्रेम भाव जब बढ़ता है, यही धर्म है। चलिए अपनी हाँ, बात को पूरा करें। और जब राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ता है, द्वेष बढ़ता है, तो वो अधर्म है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हमें सारी चीजों का मतलब सिर्फ राग और द्वेष के साथ जोड़ करके पता चलता है कि हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है यानी राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ता है, यानी योग के बाहर आते हैं हम, तब कहा जाएगा धर्म की हानि हो रही है और अधर्म की वृद्धि हो रही है। दोनों एक ही बातें हैं। धर्म की हानि हो जाना और अधर्म की वृद्धि हो जाना, इसको एक ही बात से हमने समझा। राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ जाना, अगर बैलेंस है तो धर्म है और बैलेंस बिगड़ा तो अधर्म है। कहा तब तब, यानी जब राग और द्वेष का बैलेंस बिगड़ता है तब क्या होता है? तब क्या कहा श्री कृष्ण जी ने? तदा ही अहम, तब ही मैं आत्मानम सृजामि, अपने रूप को, अपने आप को सृजन में लाता हूं, मैं उत्पन्न होता हूं। यानी कि अगर मेरे घर में झगड़ा बढ़ रहा है और मैंने कोशिश की कि मैं उसको सुलझा दूं, यानी राग द्वेष बढ़ा, झगड़ा बढ़ा, और अगर मैंने कुछ करके उसको ठीक कर दिया, वापस सेट कर दिया, तो क्या किया? मैं प्रकट हो गया। वो शक्ति, बैलेंस करने वाली शक्ति प्रकट हो गई। जिस समय आप अपने बच्चों के साथ कोई झगड़ा होता है या बच्चों का आपस में झगड़ा होता है या आपके कॉन्टेक्स्ट में परिवार में कोई झगड़ा होता है, आप उसको हल करते हैं, यानी आप राग और द्वेष को बैलेंस में लाते हैं, तो क्या हुआ? परमात्मा का सृजन हो गया। जो आपने किया, ये उसकी शक्ति से किया, यही परमात्मा का सृजन है। इसका मतलब यह है कि उस समय कोई अलग से श्री कृष्ण जी आएंगे ऐसा नहीं है। आपके विचारों में ही, जैसे ही आपने राग और द्वेष को पहचाना और झगड़े को ठीक करने के लिए, भले ही ये बात हमारे मन में ना आई हो, लेकिन जैसे ही आपने झगड़े को रोकने की कोशिश की, दो बच्चों को हाथ से पकड़ा, बेटे ऐसा नहीं करते, झगड़ते नहीं है, तब क्या हुआ? ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई। किस चीज को रोका? राग और द्वेष के इम्बैलेंस को रोका। किस चीज को स्थापित किया? उसके बैलेंस को स्थापित किया। किसको रोका? अधर्म को रोका। किसको पैदा किया? धर्म को पैदा किया। यानी हम सब ये कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि श्री कृष्ण जी ने ही ऐसा किया था और वही आएंगे यहां करने के लिए। उन्होंने हम सबको भेजा हुआ है। हम उचित समय पर जब जरूरत पड़े तो ये राग और द्वेष के बैलेंस को बनाने के लिए जो भी हम एफर्ट करते हैं, उसी को कहा जाएगा कि वो ईश्वर की शक्ति प्रकट हुई। देखें जरा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, यानी जब जब राग और द्वेष का इम्बैलेंस होता है, तदा ही अहम आत्मानम सृजामि, तभी मैं अपने आप को सृजन करता हूं। अपने आप को सृजन करने का मतलब उस शक्ति का सृजन करता हूं जो राग और द्वेष का बैलेंस बनाती है। देखें जरा इस श्लोक का क्या अर्थ हुआ, एक्सप्लेन करने की कोशिश करें, क्या समझा हमने इससे? सर, इसमें बता रहे हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है
तब तब मैं प्रकट होता हूँ और उसकी स्थापना करता हूँ, धर्म की अधर्म का नाश करके। इसमें भगवान कह भी जो हमें बता रहे हैं आप कि हम भी वही कृष्ण जी वाला काम कर रहे हैं अपनी डेली लाइफ में। वो कृष्ण के रूप में जो हम कोई राग द्वेष, जब जैसे हमारे बच्चों में कुछ गलतफहमी होती है हम उनको समझाते हैं, तो हम उनको समझाकर राग द्वेष को बैलेंस करके जो हम उनका आपस में समझौता कराते हैं, तो हम एक तरह की धर्म की स्थापना ही करते हैं और हम उस राग द्वेष को खत्म करके। तो ये हम भी डेली लाइफ में ही ये सब हो रहा है। ये नहीं कि वो कृष्ण जी उस समय आए तो अब नहीं है, तो अब भी हम उनके रूप में हम ये सब धर्म की स्थापना कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक समझा आपने। यानी कि परिवार में हम कर रहे हैं, मोहल्ले में मोहल्ले के लोग कर रहे हैं, गांव में पंचायत वाले कर रहे हैं, सब लोग मिलके कर रहे हैं, और किसी शहर में कोई थाने वाले कर रहे हैं, कोई कोर्ट कर रही है, कोई हाई कोर्ट कर रही है, कोई सुप्रीम कोर्ट कर रही है, कोई कानून कर रहा है, कोई पार्लियामेंट जो है कानून बना रही है। ये सब क्या कर रहे हैं? धर्म की स्थापना कर रहे हैं। यानी राग और द्वेष जहां जहां है उसका बैलेंस कर रहे हैं। जहां उसकी हानि होती है कि कोई टेररिस्ट एक्टिविटी करता है, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर क्या है? यानी श्री कृष्ण जी की शक्ति उत्पन्न हो गई। तो जो शक्ति ये पता लगाती है कि यहां बैलेंस बिगड़ा है और इससे और बड़ा नुकसान हो जाएगा, जितना हो गया इससे और बड़ा हो जाएगा या हो सकता है, और वो कोशिश करता है कि इसको रोका जाए, उसके लिए जितने भी प्रयास किए जाते हैं, चाहे व्यक्तिगत रूप में, चाहे परिवार समाज के रूप में, समाज के लेवल पर या राष्ट्र के लेवल पर, जिस भी लेवल के ऊपर ये सब किए जाते हैं, कहा जाएगा कि ये वो शक्ति उत्पन्न हुई जो ईश्वर की ही शक्ति है, श्री कृष्ण जी की ही शक्ति है, कुछ भी कहें उसको। यानी उसके लिए स्पेशल श्री कृष्ण जी आएंगे और अपना वैसी ही शक्ल दिखेगी, ऐसा नहीं है। वही शक्ति हमारे अंदर है, और जिस समय हम ऐसा काम करते हैं, इम्बैलेंस को बैलेंस में बदलने की कोशिश करते हैं, तो ये समझ लें कि उस समय ईश्वर की शक्ति प्रकट हो गई, सृजन हो गया उसका, और वो शक्ति कर रही है। हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये शक्ति हमारे अंदर है। हमें इस शक्ति को अपनी जीवन शक्ति से उचित समय पर जगाना है। ये इंतजार नहीं करना कि श्री कृष्ण जी आएंगे या कोई और शक्ति आएगी। हमें अपनी शक्ति को जगाना है कि अगर इम्बैलेंस हो रहा है और उसका नुकसान मेरे ऊपर या किसी और के ऊपर हो रहा है, मुझे अलर्ट होकर के जितना जल्दी हो सके, जितना संभव हो सके उसको रोकना है। यही होगा ईश्वर की शक्ति का सृजन। देखें जरा इसके बारे में किसी का कोई प्रश्न, या आप कुछ और कहना चाहें कि इस श्लोक से हमने क्या समझा? आज तक हम ये समझते थे कि ईश्वर आएंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा है, देखो जी इस श्लोक में, कि जब धर्म की हानि होगी तो आएंगे। या कि टेररिस्ट ने वहां अटैक कर दिया और मार दिए, पहलगाम में मार दिए, तो श्री कृष्ण जी आएंगे। कोई श्री कृष्ण जी नहीं आने वाले, आए ही हुए हैं। हमें अपनी शक्ति का सृजन करना है। उस शक्ति में इन बातों को सजो करके हमने एक्टिवेट हो जाना है, अपने आप को एक्टिवेट करना है। तो ये शक्ति उसी अनंत की शक्ति है। और कोशिश क्या होनी है कि हम ये जो राग और द्वेष का इम्बैलेंस है, इसको बैलेंस में लाएं, इसको योग में लाएं, जिसके बारे में हम जान रहे हैं। देखें किसी का कुछ सुझाव या कुछ कहना चाहें आप? सर इससे यही पता चलता है कि भगवान खुद हाँ उतर के नहीं आएंगे, वो अपना कोई ना कोई ऐसा मतलब कोई कुछ बना देंगे, साधन बना। मैं यहाँ रोकूंगा। बना देंगे नहीं, उन्होंने बना ही रखा है, हुआ है, हम मतलब लोगों को बना ही रखा है। हमें अलर्टनेस पैदा करनी है कि हम हैं वो शक्ति, कि जब इम्बैलेंस हो तो हमने इस शक्ति का इस्तेमाल करके, जैसे ही ये विचार आया कि मैं इसको झगड़े को रोक दूं, तो उस शक्ति का सृजन हो गया, जिसकी शक्ति की बात इस श्लोक में की जा रही है। अपनी बात को पूरा करें। हाँ जी, नहीं मतलब कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति के अंदर ऐसी शक्ति जागृत हो जाती है। जैसे अब हम अपने प्रधानमंत्री जी को कह सकते हैं कि उनके अंदर भी ये जागृत हुआ कि मुझे उनको दुश्मनों का सामना करना है। तो समझो कि भगवान ने उनके अंदर भी एक शक्ति दी कि वो ऐसा कर पाए। मैं यहाँ थोड़ा सा रुकूंगा। मैं कहूंगा जो शक्ति उनमें उत्पन्न हुई, हमें भी अलर्ट रहकर इस शक्ति को का सृजन करना है। हमें याद रहे कि हम किसी प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंडेंट ना हो,
ये ना सोचें कि परमात्मा किसी और को भेजेगा, प्रधानमंत्री को भेज दिया या किसी और को भेजेगा। हम देखें कि इसमें हम कहाँ तक अपनी शक्ति डाल सकते हैं इस इम्बैलेंस को रोकने में, अपने लेवल पर, अपने मोहल्ले के लेवल पर, या जितने एनवायरनमेंट में हम हैं उतने लेवल पर हम कितना से नहीं, हम हम तो अपने कितना। परिवार के या मोहल्ले तक ही सीमित है ना, वो तो जैसे देश तक सीमित है, तो उनका कार्य थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है हमारे से देखें, ज्यादा। ये ना माने कि हम परिवार तक ही सीमित हैं। हमारी सोच बढ़ सकती है, मेरी बात आप तक पहुंच सकती है, ये मेरे परिवार तक सीमित नहीं रही। ये बात जब आप किसी और से डिस्कस करेंगे और विस्तार होगा। आज के युग में जल्दी से जल्दी सूचनाएं और इंफॉर्मेशन शेयर हो सकती है, तो ये सारी चीजें शेयर हो सकती हैं। यानी हमें ईश्वर की उस शक्ति का सृजन करना है, अलर्टनेस रखनी है। हमने देखना है कि मैं इस योग में कितना योगदान कर सकता हूं, इस राग द्वेष के बैलेंस को बनाने में मैं कितना योगदान कर सकता हूं। अपनी बात को पूरा करें। हाँ जी, बस वही है कि वो कोई ना कोई ऐसा मतलब अपने हमें अपनी शक्ति आपके कहने का मतलब है कि हमें अपने अंदर अपनी शक्ति को जगाना चाहिए, और जितना हो सके हमें मतलब उस बैलेंस बनाने की कोशिश करनी चाहिए, चाहे वो परिवार हो, चाहे बाहर की कोई वस्तु हो, तो जिस रूप में भी हम अपना योगदान दे सके हमें देना चाहिए। ये बहुत अच्छी बात कही। यही मुझे यहां से समझ में आया है कि कोई हाँ श्री जी कृष्ण सर। जी अलग से आएंगे ऐसा नहीं। वो शक्ति हमारे अंदर है, हमने सिर्फ उसको एक्टिवेट करना है, यानी उसका सृजन करना है। तो वही हुआ आत्मानम सृजामि, कि मैं अपने आप का सृजन करता हूं, यानी उस विचार का सृजन हो जाना जिससे हम योग में लाने का और राग द्वेष को बैलेंस में लाने का प्रयास करते हैं, वो ईश्वर का ही सृजन है। देखें जरा, और भी मेंबर अपनी बात को पूरा करें। मेरे को यहाँ से यही समझ आया, जो हम कहते हैं ना कि ईश्वर सबके अंदर है, तो वो ईश्वर इस श्लोक से समझ आ रहा है कि सबके अंदर है। हम में कृष्ण जो हम जो इसमें जो अगर हम कोई जिस समय कोई झगड़ा होता है तो निपटाते हैं, उस समय हम राग द्वेष को बैलेंस में करके, तो उस समय वो हम वही शक्ति हमें प्रकट होती है ईश्वर की। जैसे हम इसमें पढ़ते आ रहे हैं कि दुश्मन के अंदर भी ईश्वर है, अगर मैं उस पर क्रोध करता हूं, तो यहाँ से ये समझ आ गया कि ईश्वर सबके अंदर है, कि वो कृष्ण हमारे अंदर है। रंजना जी, आपने बिल्कुल ठीक समझा। ये एक नया आयाम है, नई डायमेंशन है, जिससे हमने इस श्लोक को आज पहली दफा इस तरह से डिस्कस किया। अदरवाइज ऐसी समझ आती है कि जब कोई मुसीबत होगी तो श्री कृष्ण पेश हो जाएंगे, हमें कुछ करने की क्या जरूरत है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमें अलर्ट रहना है तो उस शक्ति का सृजन होगा। जैसे ही हम सोचते हैं, दो बच्चों के बीच में भी हम उनको लड़ाई दूर करने का प्रयास करते हैं, बिठाते हैं, फिर कुछ खाने को देते हैं, हाथ मिलवाते हैं और करते हैं, ये क्या कर रहे हैं? राग द्वेष का बैलेंस कर रहे हैं, यानी ईश्वर की शक्ति का सृजन हुआ। हमारी इस सोच के साथ ही उस शक्ति का सृजन हुआ जो इस अधर्म को, इस झगड़े को, इस राग द्वेष के इम्बैलेंस को रोकती है, बैलेंस बनाती है। देखिए, और किसी मेंबर का कोई पॉइंट? सर वैसे भी हमने देखा है कि जब भी ऐसा कुछ होता है, निर्णय लेने का टाइम होता है, तो सच में कुछ अंदर ऐसे फील होता है कि अलग सी एनर्जी आ जाती है जो कि हमारे से वो काम करवा लेती है, ऐसे लगता है। ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि ऐसी शक्ति आ जाती है। आप अगले श्लोक को और पढ़ दें तो थोड़ी सी पूर्णता आ जाएगी। फिर आज की चर्चा को वहीं तक सीमित रखेंगे, जी सर। कंटिन्यूटी में है। 8वें श्लोक को पढ़ दें जरा। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की भली भांति स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। देखिए, इसको समझते हैं आप इसी संदर्भ में। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, साधु पुरुष कौन? जो कोशिश कर रहा है कि राग और द्वेष का बैलेंस बना रहे। कि दो बच्चों का झगड़ा है, उनमें से एक शरारती होगा और एक ठीक होगा, ऐसा हम मान के चलते हैं। यानी एक साधु है और दूसरा साधु नहीं है। पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए, कि उनमें से एक अच्छे काम करने वाला है, एक पाप कर्म करने वाला है। जो राग द्वेष का बैलेंस बिगाड़ता है
वो हो गया पाप करने वाला, और जो उसको दूसरा है वो साधु के उसमें आ गया, इनका उद्धार करने वाले के लिए, और साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, और जो पाप कर्म करने वाले हैं यानी राग और द्वेष का बैलेंस बिगाड़ने वाले हैं, उनके विनाश के लिए। यानी जब हमने दो बच्चों के बीच की लड़ाई हटाई, ये क्या हुआ? ये धर्म की स्थापना हो गई, धर्म संस्थापनार्थ है। तो जब हमने कोशिश करके दो बच्चों में या दो व्यक्तियों में या दो गुटों में अगर हमने ये राग और द्वेष को बढ़ाने की कोशिश की और उससे वो अचीव हो गया, धर्म की स्थापना हो गई। यही धर्म की स्थापना है। यानी धर्म की स्थापना का मतलब है राग और द्वेष का बैलेंस बनाना, योग में स्थापित करना, उनको बैलेंस में स्थापित करना, ये धर्म की स्थापना हो गई। तो यहां से हमें पता चल गया साधु कौन, पाप करने वाला कौन, धर्म क्या, उसकी धर्म की स्थापना क्या। और फिर कहा संभवामि युगे युगे। वो हमने पहले से जान लिया कि हमारे अंदर जैसी ही भावना होती है कि हम ऐसे दो बच्चों में या दो व्यक्तियों में या दो गुटों में या दो ग्रुप्स में अगर ऐसे राग द्वेष के बैलेंस को रोकने का प्रयास करते हैं, तो डेफिनेटली ये उसकी शक्ति है जो प्रकट हो गई और उसने अपना काम कर दिया, साधु पुरुषों का उद्धार कर दिया, पाप करने वालों का दमन कर दिया, उनका विनाश कर दिया। कैसे? राग और द्वेष का बैलेंस बना करके, उनमें मित्रता करा करके। और ये क्या कहा जाएगा? कहा जाएगा ये धर्म की स्थापना हो गई, मैत्री बढ़ना धर्म की स्थापना हो गई, युग युग में प्रकट होता हूं। तो प्रकट होने का मतलब उस भावना का प्रकट होना, हर व्यक्ति के अंदर उस भावना का प्रकट होना जो जब देखे कि इम्बैलेंस राग द्वेष का हो रहा है, उसको बराबर करने के लिए प्रयास करे, उसको कहेंगे ईश्वर की शक्ति का प्रकट होना। कौन सी शक्ति है? जो साधु पुरुषों का कल्याण करेगी, यानी राग और द्वेष को बैलेंस में लाएगी, और पाप करने वालों का विनाश करेगी। विनाश कैसे करेगी? जान से मार देगी नहीं। उसकी अगर समझ में आ गया कि भाई झगड़ा नहीं करना, चाहे डर से समझ में आया या प्यार से समझ में आया या फटकार से समझ में आया, लेकिन अगर उसकी समझ में आ गया तो उसका विनाश हो गया। पाप कर्म, जो उसके पाप का विचार था, वो समाप्त हो गया, उसका विनाश हो गया। और ऐसा करने से क्या हुआ? धर्म की स्थापना हो गई। धर्म की स्थापना का मतलब राग और द्वेष का बैलेंस स्थापित हो गया। संभवामि युगे युगे। जैसे ही ये विचार किसी के मन में आता है और उससे ये रिजल्ट आते हैं, तो हम कहेंगे वो हो गया, वो शक्ति उत्पन्न हो गई और उसने ये काम कर दिए। देखें जरा, आज की चर्चा को यहीं तक सीमित रखेंगे। तो आप इन दोनों श्लोकों से रिलेटेड आपका कोई प्रश्न है, या आप कहना चाहें कि हमने क्या समझा, कैसे? हाँ जी, एनीवन, कोशिश करें जरा कि वो शक्ति क्या करती है। पहला सर, पॉइंट, इसमें हमने यही समझा कि राग, असली कारण तो राग और द्वेष है। जब ठीक, हम राग और द्वेष का बैलेंस करते हैं, मतलब धर्म की स्थापना करना मतलब राग और द्वेष को बैलेंस करना। बिल्कुल ठीक, और हमारे अंदर जो वो ब्रह्म की शक्ति है, जब वो कहीं पे देखती है कि राग ज्यादा या द्वेष ज्यादा हो रहा है, तब वो अलर्ट होके जब उस राग और द्वेष को बैलेंस करती है, तब वो हो गया कि वो धर्म की स्थापना कर रही है, धर्म की स्थापना हो गई। और जो ये कहा गया कि मैं साकार रूप लेता हूं, वो साकार रूप वही हमारी ब्रह्म शक्ति की अलर्टनेस और उसका जागृत होना, राग द्वेष को बैलेंस करने के लिए, वो ही है जो कृष्ण, जिसको कहे हम सोचते रहे कि कृष्ण जी का प्रकट होना। प्रकट होना, कृष्ण जी का प्रकट होना। और जब राग द्वेष बैलेंस हो गया, राग द्वेष का बैलेंस करने की हमने कोशिश की, वो बैलेंस हो गया, तो उसमें जो अधर्म, जो पापी था, पापी मतलब कौन? कि जिसके मन में कुछ गलत विचार आया, जब वो गलत विचार वो वापस दोबारा से
योग की स्थिति में आ गया, तो वो इसका मतलब ये हुआ कि वो पापी का विनाश हो गया, पाप का विनाश हो गया और धर्म की स्थापना हो गई। बिल्कुल ठीक कहा सुनीता जी आपने। हमने आज इन दो श्लोकों से एक नए डायमेंशन में सोचा और समझा कि किस तरह से श्री कृष्ण जी की शक्ति ऐसा नहीं है कि किसी आने वाले समय में भविष्य में उत्पन्न होगी, उसका सृजन होगा। नहीं, उसका सृजन उसी समय हो जाता है जैसे ही हमारे मन में विचार आया परिस्थितियों को देखते हुए कि ये राग द्वेष बढ़ रहा है, झगड़ा बढ़ रहा है, लड़ाई बढ़ रही है, इसको रोको। ये जो रोकने का विचार है, यही उसका साकार रूप है। यानी हमारे विचार के रूप में शरीर तो हमारे पास है ही, इंद्रियां हमारे पास हैं, कर्मेंद्रियां हैं, जिससे मैं बलपूर्वक रोक सकता हूं, कुछ कर सकता हूं, आवाज लगा सकता हूं, उनको डांट सकता हूं। मेरे पास सारी शक्ति है। लेकिन इस शक्ति के लिए क्या जरूरी था? एक विचार उत्पन्न होना कि यह परिस्थिति है जहां मुझे रोकना है। यह है उस ईश्वर की शक्ति का सृजन। किस काम के लिए? साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्मियों का विनाश करने के लिए, धर्म की संस्थापना के लिए। तो 3 पॉइंट यहां बताए थे: साधु पुरुषों का उद्धार, और पाप करने वालों का विनाश, और तीसरा धर्म की स्थापना। कि अगर ये दो हो जाएं, दो ग्रुपों में जो झगड़ा है, अगर उसमें ये झगड़ा मिट जाए तो ये तीनों बातें सेट हो गई। कब मिट सकता है? जब मेरे अंदर एक विचार हो कि मैं रोक सकता हूं, रोकता हूं और मैं प्रयास करता हूं। जो आपने बातें कही बिल्कुल ठीक, आपने श्लोक का अर्थ समझा, और आज हमने नए तरीके से इन दो श्लोकों का अर्थ समझा। न देखें कोई और, आप में किसी का कोई और विचार हो, नहीं तो पूर्णता की ओर बढ़ेंगे। हाँ जी आशु जी। जी सर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। आज एक नए डायमेंशन से हमने इन श्लोकों को देखा, समझा, और आप लोगों का जो योगदान है बहुत ही एक्टिव रहा, पार्टिसिपेशन बहुत एक्टिव रहा। इस पूरे उसके लिए मैं आप सबका सहयोग के लिए मैं आप सबका आभारी हूं। मेरी ओर से आप सबको प्रणाम, नमस्कार, चरण वंदना। और फिर कहूंगा, क्या कहना है? योगस्थ कुरु कर्मणि। योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्ध्यो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। इसका पहला भाग मैं पढ़ता हूं, ये श्लोक हमें याद रहे। इसी पूरे श्लोक का सारा विस्तार चल रहा है। आप सबका धन्यवाद। सर, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे मतलब भगवान जी ने अपनी शक्ति के साथ तो सबको भेजा ही है, लेकिन जैसे अर्जुन मतलब कि अपना मोह में कह लो या उस चीज में भूल गया था तो उसको जगाना पड़ रहा है। तो ऐसे ही हमारे अंदर भी होता तो है, लेकिन सब में तो नहीं होता होगा सर, पर सबका तो एक जैसा नहीं रहता है ना। देखिए, कोई इस श्लोक को जानता हो या ना जानता हो, लेकिन दो जानवर भी लड़ रहे हों तो कोई उनको हटाता है। बच्चे लड़ रहे हों, कोई उनको हटाता है। यानी ये शक्ति, ईश्वर की शक्ति का सृजन होता है। तो ये है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कोई इसको श्लोकों की तरह से समझे या ना समझे, लेकिन वो शक्ति, उस शक्ति का सृजन होता है। हम देख नहीं सकते दो बच्चों को लड़ते हुए। सामने, मेरे सामने लड़ रहे हो और मार पिटाई हो रही हो, मैं देख नहीं पाऊंगा। मैं उनको हाथ पकड़ करके अलग करूंगा और कहूंगा, नहीं बेटे, लड़ते नहीं है, जाओ अपने अपने घर जाओ। ऐसा करते हैं, सब करते हैं। तो आपकी जो फीलिंग है बिल्कुल ठीक है कि ऐसा हो रहा है, और ये उस शक्ति का सृजन है। जैसे ही ये भाव आया, उस शक्ति, वो शक्ति थी, लेकिन बैलेंस लाने के लिए उस समय उसका सृजन हुआ। जब मैंने दो बच्चों को हाथ पकड़ करके अलग किया, तो वो शक्ति, ईश्वर की शक्ति जो बैलेंस में लाने वाली है, उसका सृजन हुआ है। देखिए, हाँ जी वो सर, वो शक्ति क्या होती है, पर राणा सोई सर हुई के होती साथ। है, जागती बाद में है।
जैसे अर्जुन लास्ट में कहता है ना, नष्टो मोह स्मृति लब्ध्वा, कि स्मृति तो उसके अंदर थी लेकिन जागृत उसकी थोड़ा बाद में 18 अध्याय वो पूरे होने के बाद जागृत हुई। उस हाँ बिल्कुल ठीक। श्री कृष्ण जी उसकी इस शक्ति को जागृत कर रहे हैं कि भाई तू भी इस योग की शक्ति को जागृत कर, और ये जो झगड़े चल रहे हैं इनको अगर लड़ाई लड़के खत्म करना है तो लड़ाई लड़के खत्म कर, ऐसा। मीन्स होता तो ये मैं कहना चाहती हूँ, हमेशा ही राणा सर के साथ भी ये हो जाता है कि जैसे आप कह रहे हैं कि खुद से जगाना पड़ता है, लेकिन मुझे लगता है, मेरे को हमेशा यही लगता है कि वो परमात्मा की कृपा से ही होता है, क्योंकि अभी हम तो वही थे ना, लेकिन अब भगवान जी ने जैसे आपको या राणा सर को भेज दिया हमें पढ़ाने के लिए, तो ये परमात्मा की कृपा द्वारा ही संभव है सब। मेरे को तो यही लगता है। हाँ ये आपकी बात ठीक है कि उसी में ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ विशिष्ट व्यक्तियों तक ही सीमित होगी, वो शक्ति है सब में, किसी में थोड़ी थोड़ी अलग तरीके से हो जाएगी। जैसे हम डिस्कशन कर रहे हैं ये बौद्धिक लेवल के ऊपर है, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे ये शक्ति है सब में। सर जैसे हम बात कर रहे थे कि किसी किसी में ये ज्यादा ढकी हुई है, किसी किसी में वो उसको खुलने की एक जगह, एक स्लिट है जहां से वो खुल जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। ठीक ठीक बिल्कुल ठीक। चलिए, सभी की ओर से सर को भी धन्यवाद और चरण वंदना। कल मिलते हैं अगले श्लोकों के साथ। परमात्मा करे हमारा ये भगवत गीता को और अपनी ये जो स्पिरिचुअलिटी की जर्नी है, जैसा आज सर का मैसेज भी था, राणा सर का, ये ऐसे ही कंटिन्यू रहे और हम हमेशा, हमें मौका मिले कि हम कुछ ना कुछ अपनी प्रोग्रेस करते रहें। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। धन्यवाद।